नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं SWB एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ संदीप नागर। सुनबिन तोकीर खान स्टार कास्ट वाले टीवी शो इमली इन दिनों काफी रोमांस और ट्विस्ट से भरा हुआ है। रोमांस और ट्विस्ट आ रहे हैं। आदित्य शो में इमली की मदद करता हुआ भी नजर आ रहा है और परिवार ने भी इमली को बहू का दर्जा दे दिया है। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है जिससे इमली की जान खतरे में आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है और आपको क्या कुछ मिलने वाला है। त्रिपाठी परिवार में जल्द ही एक डांडिया पार्टी का आयोजन होना है जिसमें इमली को बहू के तौर पर सभी के सामने स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बाद से इमली और उसकी मालिनी और उसकी माँ के सीने में सांप लपेट रहे हैं तो वहां इमली की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनु और मालिनी नहीं चाहते कि त्रिपाठी परिवार की बहू इमली के रूप में स्वीकार की जाए। पार्टी में अनु अपनी औकात दिखाते हुए इमली को डांडिया स्टील से हमला कर देती है। इमली आदित्य के साथ डांस करती हुई नजर आती है। जब उसके ऊपर डांडिया स्टील से हमला हो जाएगा तो इमली समेत उसका पूरा परिवार सदमे में आ जाएगा। सभी कह सकते हैं कि एक ही वजह हो सकती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अनु इस हद तक गिर जाएगी। हालांकि अब अनु और इमली की साजिशें बहुत वक्त और लंबे वक्त से चली आ रही है। डांडिया स्टील के दौरान दोनों ही की नाचती हुई इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। अब ऐसा लगता है कि दोनों की प्यार उनकी नफरत में उनको ही भारी पड़ने वाली है। लेकिन अब त्रिपाठी परिवार मालिनी और अन्नू को क्या सजा देगी और क्या फैसला लेगी, यहाँ देखना काफी दिलचस्प होगा। शिवानी जोशी और मोहसिन खान के जाने के बाद टीवी एक्टर्स हर्ष चोपड़ा ने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कमान बड़े अच्छे से संभाली है। बीते एपिसोड में हर्ष चोपड़ा ने अभिमन्यु बनकर अपनी एंट्री मारी है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर्षद अब कितने अच्छे से अपने काम को अंजाम देते हैं यहाँ देखना होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब देखना यह भी होगा कि अक्षरा कई साल बाद अपने घर वापस होती है। यहाँ पर अक्षरा का जोरदार स्वागत होता है। द्वादी, स्वर्णा और मनीषा मिलकर अक्षरा की तैयारी करती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी अक्षरा से नाराज है। 12 साल पहले हुई घटना को आरोही आज भी नहीं भुला पाई है। आरोही आते ही अक्षरा के खिलाफ जहर उगलती है। आरोही की बातें सुनकर अक्षरा की तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है। दादी अक्षरा को अस्पताल लेकर आती है। इसी बीच किस्मत भी अक्षरा और अभिमन्यु दोनों को मिला देती है। हालांकि अभी तक अक्षरा और अभिमन्यु का आमना सामना नहीं होता है, लेकिन कोई डोर तो ऐसी है जो दोनों को अपनी ओर खींचने की पूरी तैयारी करके बैठी है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ आता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में एक और नया ट्विस्ट फैंस को बड़ा मजा देगा। आने वाले एपिसोड का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अभिमन्यु मिनिस्ट्री की बेटी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। अस्पताल में एक और बार फिर अभिमन्यु अक्षरा का अपना सामना होगा। अभिमन्यु अपने मरीज का इलाज करने के लिए चले जाएंगे। अभिमन्यु का मरीज में ऑपरेशन करना इनकार कर देते हैं। ये बात जानकर अभिमन्यु यमराज बनकर अपने मरीजों के पास आ जाते हैं। अपनी आंखों के सामने यमराज को देख पूरे मरीज घबरा जाते हैं। लंबी चौड़ी बातचीत होती है और अभिमन्यु का मरीज ऑपरेशन करने से राजी हो जाता है। अभिमन्यु की इस हरकत की वजह से पूरा हॉस्पिटल हिल जाएगा। इस वजह से अभिमन्यु को अपने पिता की डांट भी खानी पड़ेगी। हालांकि अभिमन्यु अपने पिता की डांट का जरा सा भी परवाह नहीं करते हैं। अभिमन्यु को अपने उलझन बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अस्पताल में अब आगे का बखेड़ा जो खड़ा किया है अभिमन्यु ने, उसके लिए उन्हें क्या सजा मिलने वाली है। टीवी की दुनिया में सबसे लंबे समय से चले आने वाले शो तारक मेहता को आज कौन नहीं जानता। शो का हर किरदार दर्शकों के दिल के बेहद ही करीब है। शो में मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी की भूमिका में नजर आने वाली और अय्यर की पत्नी ने हाल ही में एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने फैंस को अपने रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराया है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुनमुन हल्क के साथ खेलती नजर आ रही है। एक तरह के इस कार्टून में मुनमुन प्रश्न और उत्तरखंड के खेल रही है।
वीडियो पोस्ट करते हुए मुनमुन दत्ता ने लिखा, आखिरकार मैंने अपने पार्टनर के साथ यहाँ ट्रिप भी पूरी कर ली। बता दें कि मुनमुन दत्ता और शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर राज के रिलेशन को लेकर अभी हाल ही में कई सारी अफवाहें भी फैली थी, जिसके बाद एक्टर्स ने उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों का भी तोड़ जवाब दिया था और रिलेशन की खबर को झूठा बताया था। मुनमुन ने लिखा था कि आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक चीजों की ओर जियो और जीने तो प्यार, शांति, स्वास्थ्य के लिए काम करो। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया, जय माता दी। मुनमुन दत्ता ने आगे लिखा था कि आप लोग काल्पनिक खबरों को लेकर कितने अधिकार सोचते हैं। आप किसी के भी मर जाने के बाद उनकी घरवाली या उसके घर वालों के मुंह में कैमरा डालते हैं और टीआरपी के लिए आप कुछ भी खेल करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। क्या आप इस हद तक गिर जाएंगे, कभी नहीं सोचा था।